नमस्कार दोस्तों। आज का जो मेरा क्लास है वो आपका सेक्शन 206A को लेकर मैं डील करूंगा। 206A कब एप्लीकेबल होता है, ये रूल पहले भी था, कुछ अमेंडमेंट किया गया 2019 में, हम लोग उसको डिटेल में डील करेंगे। नॉर्मली क्या होता है 194A में जब इंटरेस्ट पे किया जाता है रेसिडेंट को, तब टीडीएस काटते हैं। इन केस यदि आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक और बैंकिंग कंपनी, उस केस में जो क्राइटेरिया है वो आपका 40,000 का क्राइटेरिया है। 40,000 से कम आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन योर फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट, तब आपको टीडीएस काटने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आपको 40,000 से अधिक मिल रहा है तब आपको टीडीएस काटने की आवश्यकता है। इन केस यदि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है अदर देन बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, देन द लिमिट ऑफ 40,000 वाज रिड्यूस्ड टू ₹5,000, तब ये 5,000 का क्राइटेरिया है हमारा। नॉर्मली ऐसे सभी मतलब जो भी एसएससी होते हैं उनका एक नोशन है, जनरल पब्लिक का ये एक नोशन है, जो जिस पैसे पर, जिस इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं कटा है उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जान नहीं पाएगा कि वो उसको यदि मैं चाहूँ तो अपना आईटीआर में नहीं भी दिखाऊंगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको जान नहीं पाएगा। बट अब ऐसी बातें नहीं होती है। अब आपका रिटर्न प्री फिल्ड होके आता है और जिस पैसे के ऊपर डिपार्टमेंट ने जिस पैसे के ऊपर बैंकिंग कंपनी ने, कोऑपरेटिव बैंक ने टीडीएस नहीं काटा है, वो भी इंटरेस्ट आपके आईटीआर में ऑटो पॉपुलेटेड होके आता है, वो आपके आईटीआर में शो करता है। तो अब इसमें क्या अमेंडमेंट था, ये रिलीवेंट इसलिए है क्योंकि इसमें रिसेंट अमेंडमेंट किया हुआ था और एक बार हम लोग डिटेल में लेके जाएंगे। इससे रिलीवेंट दो रूल है, रूल 31AC एंड रूल 31ACA, हम लोग उसको भी डील करेंगे और इनके और यदि इसको कंप्लाई नहीं करते तो क्या पेनल्टी होगा, हम उसे भी डील करेंगे। आइए डिटेल में इसको देखते हैं। आइए देखते हैं जो फिनेंस एक्ट 19 के थ्रू जो अमेंड किया गया था वो क्या अमेंड किया गया था, क्योंकि 206 से पहले भी था। तो अमेंड क्या किया गया था, पहले इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग नहीं होता था, 19 के थ्रू इसका अमेंडमेंट किया गया जो अब इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग पॉसिबल कर दिया गया। देखिए इसको डिटेल में डील करते हैं। क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, एक मिनट ये थोड़ा सा, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन व्हिच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड। मैं मेमोरेंडम इसलिए रीड कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता होगा कि जब कभी भी एक्ट में चेंज आता है तो थ्रू मेमोरेंडम आता है, उसके थ्रू डिपार्टमेंट बताना चाहता है कि वो क्या चेंज लेके आ रहा है, वो क्या चेंज लेके आ रहा है। ठीक है, तो हम फॉर द पर्पस ऑफ इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट हम लोग मेमोरेंडम को रीड करते हैं। देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले क्या बोलेगा कि पहले जो एक्ट था उसमें क्या लिखा हुआ था, प्रेजेंट कंडीशन क्या है और क्या चेंज ला रहा है। ये तीन इस तरीके से हम लोग उसको रीड कर देखो। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट का बेयर एक्ट का माने बेयर कॉपी है। देखिए क्या लिखा है, सेक्शन 206A ऑफ द एक्ट रिलेट्स टू फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ सर्टेन इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट टू रेसिडेंट वेयर नो टैक्स हैज बीन डिडक्टेड एट सोर्स। ये 194A को लेकर डील कर रहा है। देखिए, एट प्रेजेंट द सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर फाइलिंग ऑफ सच स्टेटमेंट ऑन अ फ्लॉपी डिस्केट, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम और एनी अदर कंप्यूटर रीडेबल मीडिया। अभी ये था, अभी भी जो माने इस अमेंडमेंट के आने से पहले ये था जो आप सीडी रोम में, मैग्नेटिक टेप में, डिस्केट में, फ्लॉपी में, इस सब के थ्रू आप डिपार्टमेंट को दे आते थे। बट अभी क्या होगा, देखिए, टू इनेबल ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ सच स्टेटमेंट इट इज प्रपोज्ड to substitute this section so as to provide for filing of a statement where tax has not been deducted on payment of interest to resident in prescribed form in the prescribed manner। समझ में आया? जब कहीं भी आप लोग ये वर्ड देखिएगा prescribed form और prescribed manner, इसका मतलब ये हुआ कि इससे रिलेवेंट कोई रूल आने वाला है, इससे रिलेवेंट कोई रूल आने वाला है। इट इज ऑल्सो प्रपोज टू प्रोवाइड फॉर करेक्शन ऑफ सच स्टेटमेंट। आप करेक्शन स्टेटमेंट के लिए भी प्रपोज कर दिया गया, फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी मिस्टेक और टू ऐड और डिलीट और अपडेट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रपोज, फिर से देखिए क्या लिखा है, टू मेक अ कंसिक्वेंशियल अमेंडमेंट arising out of amendment carried out by the Finance Act 19 whereby the threshold limit of TDS on payment of interest by a banking company or cooperative society or public company was raised to 40,000 rupees, was raised to 40,000 rupees।
तो क्या हो गया, तो अब ये क्या होगी, ये एप्लीकेबल कब होगा, जो जो लिमिट था 40,000 तक को रेज कर दिया गया। 40,000 से कम तक में जो 40,000 से कम का इंटरेस्ट जो पे किया गया है, जिसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा गया है, उसको बैंकिंग कंपनी को, कोऑपरेटिव बैंक को और पोस्ट ऑफिस को, जो भी इसको पे कर रहा है, उसको ये एक सबमिट करना पड़ेगा, ऑनलाइन सबमिशन करना पड़ेगा। जो फॉर्म है और जिस मैनर से होगा वो प्रिस्क्राइब कर देगा। जैसे ही बोल दिया प्रिस्क्राइब्ड, एज प्रिस्क्राइब्ड मतलब हो गया कि इसको लेकर गवर्नमेंट रूल लेके आएगी। देखिए इसको लेकर 2 रूल लेके आई थी, आगे हम लोग देखते हैं इसको। एक बार हम लोग इसको ये देख लेते हैं कि अभी तो मैंने मेमोरेंडम को रीड किया था, अब मैं देखता हूँ कि एक्ट में क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है, सेक्शन 206A, ई फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन व्हिच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड। देखिए क्या लिखा है, इसको मैं स्पीड में निकल जा रहा हूँ। एनी बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी और पब्लिक कंपनी रेफर टू इन सेक्शन 194A, जो मैं जैसा मैंने आपको पहले कहा था, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू रेसिडेंट एनी इनकम नॉट एक्सीडिंग ₹40,000 वेयर द पेयर इज अ बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड ₹5,000। ठीक है, जब आपका बैंकिंग कंपनी रहेगा तो 40,000 का, कोऑपरेटिव बैंक रहेगा तो 40,000 का, और यदि अदर देन बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव है तो 5,000 रुपये का। बाई वे ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज शैल प्रिपेयर सच स्टेटमेंट। जो आपको बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है वो इसके अंदर में नहीं आएगा, इसके अंदर में सिर्फ आपका फिक्स्ड और रिकरिंग ही आएगा। इसके अलावा कोई यदि कोऑपरेटिव का मेंबर है, कोई हाउसिंग कोऑपरेटिव का मेंबर है, कोई एम्प्लॉय वेलफेयर कोऑपरेटिव का मेंबर है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है तो 5,000 से अधिक का इंटरेस्ट रहेगा तो उसके ऊपर टीडीएस काटेगा। चलिए ठीक है, मैं इसको देखता हूँ, वो सारे के सारे वीडियो का लिंक मैं इसमें आपको दे दूंगा। शैल प्रिपेयर सच स्टेटमेंट इन सच फॉर्म containing such particulars for such period verified in such manner and within such time as may be prescribed। as may be prescribed, ये जो as may be prescribed बोल दिया, इसका मतलब है कि रूल लेके आए। इस रूल को भी मैं डील करता हूँ। एंड डिलीवर और कॉस्ट टू बी डिलीवर्ड द सेड स्टेटमेंट टू द प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी और टू द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय सच अथॉरिटी। ठीक है, द बोर्ड में रिक्वायर एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन मेंशन इन सबसेक्शन 1 रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू रेसिडेंट एनी इनकम लाइबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स टू प्रिपेयर सच स्टेटमेंट। बोर्ड ने अपने अंदर में एक पावर लेके रखा है कि बोर्ड चाहे तो वो सभी लोग जो इसमें 194A में प्रिस्क्राइब नहीं है, वो लोग भी यदि इंटरेस्ट पे करते हैं तो उनको भी एक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ेगा इन सच फॉर्म। देखिए क्या लिखा है, सच स्टेटमेंट इन सच फॉर्म कॉन्टेनिंग सच पार्टिकुलर्स फॉर सच पीरियड वेरीफाइड इन सच मैनर एंड विद इन सच टाइम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो सभी इसके ऊपर बोल दिया गया। देखिए आगे पढ़ते हैं, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग टू रेसिडेंट एनी इनकम। अब वही सेम कहानी बोलते हैं, 1 और 2 में जो करेगा उसका जो करेक्शन स्टेटमेंट होगा, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट होगा, वो जो डेटा आपने दिया उसको ऐड करना, डिलीट करना, वो सब इसके अंदर में आ जाएगा। वो भी इसमें फैसिलिटी, वो भी इसमें इनेबल कर दिया गया। देखिए क्या लिखा है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू रेसिडेंट एनी इनकम रेफर टू सेक्शन 1 2 may also deliver to the income tax authority referred to in subsection 1 a correction statement for rectification of any mistake to or to add, delete or update the information furnished in such in the statement delivered under the said subsection। तो समझ गए ये क्या आपका बोल रहा था, 206 से क्या बोल रहा है, एक्ट क्या बोल रहा है, एक्ट इसको लेकर डील कर। चलिए आगे देखते हैं। मैंने क्या कहा, ही आपको बोल दिया गया कि एज में भी प्रेस्क्राइब्ड मतलब उसको लेकर रूल आएगा। देखिए क्या बोला गया, रूल 31AC क्या बोला, देखिए रूल 31AC बोल रहा है मेंटेनेंस ऑफ पार्टिकुलर्स ऑफ टाइम डिपॉजिट बाय अ बैंकिंग कंपनी। ये बैंकिंग कंपनी के लिए बोला गया, जो आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, क्वार्टरली रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर 26QA। क्वार्टरली रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 206 में, एक क्वार्टरली रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा है, एवरी ब्रांच ऑफ बैंकिंग कंपनी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्वार्टरली रिटर्न अंडर सबसेक्शन 206A1 in respect of interest on time deposit without deduction of tax at source shall keep and maintain the particulars of such time deposit in form number 26QA। 26QA में उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो 26QA रिकॉर्ड का हो गया, बट रिटर्न का जो फॉर्मेट है वो 26QAA है। जो आपको क्वार्टर रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा उसका फॉर्म है 26QAA। द क्वार्टरली रिटर्न टू बी फर्निश्ड बाय द बैंकिंग कंपनी अंडर सबसेक्शन, ये आपका रूल 331ACA आ गया।
रूल 31AC क्या बोलता है कि बैंकिंग कंपनी को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा 26 QA में, और 31ACA क्या बोल रहा है, जो रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा 26 QAA में। देखिए क्या लिखा है, द क्वार्टरली रिटर्न टू बी फर्निश्ड बाय बैंकिंग कंपनी अंडर सबसेक्शन 1 206A in respect of time deposit shall be in the form number 26QAA and shall be verified in the manner indicated therein. Is it clear? सबको समझ में आया? अभी देखिए क्या लिखा है, क्वार्टरली रिटर्न कब फर्निश करेंगे और किसको देंगे। देखिए क्या लिखा है, द क्वार्टरली रिटर्न शैल बी फर्निश्ड टू, किसको देंगे, देखिए तो टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन न्यू दिल्ली और द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन न्यू दिल्ली। समझ में आया? अब सेकंड बातें होगी कि कब फर्निश करेंगे, कब करेंगे, जो टाइम टीडीएस का होता है वही टाइम करेंगे। देखिए क्या लिखा, ऑन और बिफोर 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी एंड 30 जून। मतलब क्या हो गया, जो अप्रैल टू जून होता है उसके लिए 31 जुलाई हो गया फर्स्ट क्वार्टर के लिए। सेकंड क्वार्टर जो हो गया जुलाई टू सितंबर, उसके लिए 31 अक्टूबर हो गया। और जो थर्ड क्वार्टर हो गया अक्टूबर टू दिसंबर, उसके लिए 31 जैन हो गया। और जो लास्ट क्वार्टर है जनवरी टू मार्च, उसका 30 जून हो गया, 30 जून हो गया। ये सब इसलिए किया गया ताकि रिटर्न आपका प्रीफिल्ड आए और आपको जस्ट आपको इनकम एस्केप नहीं हो सके। आगे देखते हैं आगे। यदि आप ये नहीं करते हो तो कितने का पेनल्टी लगेगा, 272A में पेनल्टी का क्लॉज किया है, पेनल्टी इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 206 से। पेनल्टी क्या बोला है, इफ अ पर्सन फेल्स टू फर्निश द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 206 से, जो आपको 26 QA और 26 QAA प्रिस्क्राइब किया गया था, आप यदि उसको फेल करते हो तो क्या होगा, ही शैल पे अ पेनल्टी, एसएससी शैल पे अ पेनल्टी ऑफ ₹100 per day during which the default continues, during which the default continues. I think this point is clear। 100 रुपीज का पर डे का डिफॉल्ट है। डेट लाइन जो कब कब पे करना पड़ेगा लास्ट स्लाइड में मैंने बोल ही दिया था, 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, वो मैंने आपको बोल दिया था। तो आगे देखिए नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू, आज के नहीं, और आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। और जो 194A की जो लिंक है, मैं 194A जो टीडीएस का जो सेक्शन है और टीडीएस के जो अदर टॉपिक जो मैंने कवर किया, वो सभी को मैं आई वाल बटन में दे दूंगा, वो सभी को मैं आई वाल बटन में दे दूंगा। यदि आपका कुछ क्वायरी होता है तो यू कैन सेंड मेल मी ऑल्सो। मेरा मेल आईडी आपका दिया हुआ है mjhaclasses.ca.cs.cma@gmail.com। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।